वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर। आज हम दोबारा आते हुए स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड पे टॉपिक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ऐसे ही मैं आपकी स्टूडेंट्स की डिमांड जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, मैंने एक वीडियो भी बनाई है पॉलिटी के ऊपर, जिसमें पूरी सिंगल वीडियो में सारी पॉलिटी कवर है। आपको उसके अलावा कुछ और देखने की ना कोई और नोट्स पढ़ने की जरूरत है। आप अगर पूरी वो वीडियो पढ़ ली, उसकी पीडीएफ ले ली, तो समझो आपका पॉलिटी का पूरा काम खत्म। उसके बाद भी मैंने दूसरी वीडियो भी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपका जीआई टैग्स, जो पूरे इंडिया के अंदर कितने जीआई टैग्स मिले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे ही आएंगे, आपके सीमेट एग्जाम में आएंगे, वो भी मैंने पूरा कवर करा है विद इन सिंगल वीडियो। ये सीरीज चल रही है आपकी सिंगल वीडियोस की, जिसके अंदर हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट एक ही सिंगल वीडियो में कवर होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो समझो आपका वो टॉपिक क्लियर, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये जो मैं आपको सिंगल वीडियोस के अंदर आपका पूरा पूरा टॉपिक कवर कराता हूँ, ये सिर्फ वैसे नहीं है गूगल से उठाया लिख दिया। पूरे पेपर एनालाइज करने के बाद, बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये वीडियोस ला पाता हूँ, जिसमें सिंगल ही वीडियो के अंदर हर चीज कवर होती है। और क्योंकि जीके एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो सब चीजें कवर करना आपको इंपॉर्टेंट है या नहीं, इट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, बिकॉज सीमेट हर एग्जाम की एक लिमिट होती है जहां तक जीके आता है। तो जो ये सीमेट एग्जाम का जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है ऑफ सिंगल वीडियोस, इसमें उतनी लिमिट का ही मैं आपको बताऊंगा जो सीमेट में रिक्वायरमेंट है। सिर्फ उतना ही नहीं, प्लस वन एक स्टेप फर्दर भी बताऊंगा कि बाई चांस कॉम्पिटिशन के चक्कर में अगर आपका क्वेश्चंस के लेवल बढ़ जाते हैं तो आपको दिक्कत ना आए। आप तब भी अगर ये सिंगल वीडियो कर लो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपकी वीडियो, ये जो वीडियो मैं दिखाता हूँ, ये प्लस वन स्टेप के ऊपर ही चलती है, तो डोंट वरी अबाउट इट। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड, क्योंकि इसमें दिया गया है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट इज इस नंबर। ये नंबर आपका सॉल्यूशन है, आपके हर क्वेश्चन का, हर सवाल का आंसर है। ये नंबर क्या है, इस नंबर में सेव करोगे, डाउट पूछोगे, हमारी टीम जिसको बहुत साल का एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक वेरीफाइड डेटा होता है फ्रॉम द कॉलेजेस और उनके स्टूडेंट से, आपके साथ शेयर करती है, आपके सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट सॉल्व करती है, सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत स्टूडेंट के पास उसकी परसेंटाइल होगी, स्कोर्स होंगे, प्रोफाइल होगी, बट एक आंसर नहीं होगा। उसका नाम है आपका कॉलेज मिलेगा या कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। बट इस क्वेश्चन पे जाके अपनी डिटेल्स दोगे, अपने बारे, अपने जो क्वेश्चन होगा वो बताओगे, तो हमारी टीम आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी और आपका आंसर देगी। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, सबके आंसर देना, बट इस पे आपको डेफिनेटली एक रिप्लाई मिलेगा। ये मेक श्योर करता हूं मैं कि आपका जो भी स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, उनका जो मैसेज है वो पेंडिंग ना रह जाए। जो डे में मैसेज आ रहे हैं हम उनका रिप्लाई उसी दिन करते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको गाइडेंस चाहिए, हम आपके लिए बैठे हैं। कोई क्वेश्चन आपके परेशान कर रहा है, आपको तैयारी के बीच रुकावट आ रही है, हम उसके लिए बैठे हैं। हमारा मोटो यही रहता है कि आपके डाउट, आपके क्वेश्चंस हमारे लिए छोड़ दो, आप हमसे एजुकेशन ले लो। बिकॉज फिलहाल जो टाइम है बहुत पीक टाइम है, फिलहाल आपका सारा ध्यान होना चाहिए आपकी पढ़ाई पे। आपके डाउट के लिए, सॉल्व के लिए हम बैठे हुए हैं, हमारे पे डाउट छोड़ दो, एजुकेशन की वीडियोस और एजुकेशन आप हमसे ले लो। स्टार्ट करते हैं। आज पहले बात करेंगे कि यूनेस्को होता क्या है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्या ईयर है और कौन सी साइट्स होती हैं, क्योंकि सिर्फ साइट जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो दो स्लाइड मैं आपको दिखाऊंगा इंट्रोडक्शन की, इसमें से भी आपके एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो दिखाऊंगा क्या बन सकते हैं। यूनेस्को की हम बात करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर द लैंडमार्क्स एंड एरियाज दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को फॉर देयर कल्चर, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो एरियाज हैं जो अपने साइंटिफिक कल्चर की वजह से ही जाने गए हैं, और उनको प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को ने अपना एक मोटिव बना रहा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर तीन तरह की साइट्स होती हैं, कल्चर साइट्स होती हैं, नेचुरल होती हैं, मिक्स होती हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार की यूनेस्को की अंदर डिवाइड की गई हैं साइट्स, तो तीन तरह की होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल कितनी है, कल्चरल कितनी है, मिक्स कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 99% बन सकता है कि मिक्स साइट्स कितनी है, तो याद रखना 43 टोटल साइट्स हैं हमारी यूनेस्को की इंडिया के अंदर, जिसके अंदर मिक्स साइट्स ओनली 1 है। एक ही ऐसी साइट है जो नेचुरल भी है और आधी मैन मेड भी है। ठीक है, तो एक ही साइड है, इसका नाम आ सकता है और 100% आएगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कितनी कल्चर है, कितनी नेचुरल है, बट मिक्स कितनी है ये पूछ सकता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट आपका एक क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजन आपका क्वेश्चन बैठ जाता है। ठीक है,
बात करते हैं यूनेस्को का जो फाउंडेशन कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 में हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी, 1978 के अंदर द फर्स्ट 12 साइट्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंक्लूडिंग दीज थ्री, एक जर्मनी, एक यूएसए, एक यूकाडोर। ठीक है, दो नेचुरल है, एक कल्चर है। कौन कौन सी है जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी फेमस और काफी जानी पहचानी साइट हैं जो आपके एग्जाम में आ चुकी हैं और बाकी भी एग्जाम्स में आती हैं। दैट इज आपका गैलापागोस और येलोस्टोन और आपका कैथेड्रल। ठीक है, ये तीनों ये आप याद कर लेना, इन तीनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पहली 12 साइट्स के अंदर नाम आते हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। उनकी लोकेशन क्या है, उनका ईयर क्या है, उनकी कैटेगरी किसमें, कैटेगरी सिर्फ मैं आपको बताऊंगा मिक्स वाले की, बाकी जानने का आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली अगर हम देखते हैं तो अजंता केव्स है। अजंता केव्स हमारी महाराष्ट्र के अंदर है, 1983। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो 1983 में 4 साइट्स बनी है। ठीक है, 1984 में 2 साइट्स बनी है, 1985 में 3 साइट्स बनी है, 1986 के अंदर आपकी 4 साइट्स बनी है, 1987 में भी 4 बनी है, 1988 में 1 है, 89 में भी 1 है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे आपको आसानी होगी याद करने में। 1983 में देखते हैं क्या क्या बना है। अजंता केव्स है, अलोरा केव्स है, आगरा फोर्ट है, ताजमहल। इन चारों की लोकेशन बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत फेमस नाम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आते हैं 1984 के अंदर दो कौन सी साइट है, आपकी सन टेम्पल है कोणार्क, इसकी लोकेशन पूछी जाती है, उड़ीसा के अंदर है। और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। दोनों 1984 के अंदर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का खिताब दिया गया। और अब ये असम की आप बिल्कुल याद करना, बिकॉज अभी 2024 के अंदर ही असम का एक और साइट है जो रिकॉग्नाइज किया है बाय यूनेस्को का, उसके बारे में पढ़ेंगे तो असम फिलहाल ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनेस्को एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ द सीमेट एग्जाम। ठीक है, तो असम की तो आपको दोनों आपको याद करनी है। जैसे दो असम की 1985 के अंदर हुई, एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरी है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों याद करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आती है राजस्थान की, वो भी 1985 के अंदर हुई, दैट इज क्योलाडियो नेशनल पार्क। 3 हो गई। अब देखते हैं 1986 में जो 4 हैं वो कौन कौन सी है। गोवा का आ गया, गोवा का आप मान के चलो कि एक ही हेरिटेज साइट है अभी तक, इसलिए गोवा की याद रखना। चर्चेज हैं गोवा के। मध्य प्रदेश का आपका खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी हो गया। और आपका हो गया फतेहपुर सिकरी। ठीक है, ये याद रखना 1986 के अंदर। अब 1987 की बात करते हैं। 1987 में 4 कौन सी है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटादकल। ठीक है, ये याद रखना कर्नाटका के अंदर है। उसके बाद एलिफेंटा केव्स है, आपका ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स है, और आपका आएगा हाँ सुंदरबन का नेशनल पार्क। ये चारों हैं 1987 के अंदर। वेस्ट बंगाल क्योंकि कुछ ऐसी भी लोकेशन है जिसके अंदर सिर्फ 1 या 2 ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को खिताब दिया गया है, जैसे कि गोवा। तो गोवा की आपको ईयर भी याद होनी चाहिए, प्लस क्या है वो याद होना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की आपकी क्या है, सुंदरबंस है। सुंदरबंस आपकी 1987 में हुए थे। अब 1988 की बात करें तो सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिसे नंदा देवी भी कहते हैं, वो उत्तराखंड के अंदर है और 1988 के अंदर उसको खिताब दिया गया। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है सांची, मध्य प्रदेश 1989। दिल्ली का आपका हुमायूं टॉम को भी खिताब दिया गया था, 20वें नंबर पे है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आपको ये नंबर भी सीरियल याद रखना है, ध्यान रखना। वो सीरियल पूछता है कि कौन से नंबर की यूनेस्को साइट्स हैं। ये मैंने अपने मन से नहीं अरेंज करी है, ये सब अरेंज बाय दी, इनकी वेबसाइट पे ही सब नोटेड है। दिल्ली हो गया 1993 के अंदर इसको खिताब दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों, अब बात करते हैं 1993, 1999 एक ही दी है, 2001 में भी है, 3 में भी एक ही है। अब 2004 में 2 आ गई, मतलब 2 आ गई। 7, 8, 12, 13, 14, 14 में 2 है, 16 में 3 है, और 17, 18 में 1 है। ठीक है, अब देखते हैं क्या। अब जैसे 1993 की बात करें तो कुतुब मीनार को दिया गया है, लोकेशन आपको बताने की जरूरत नहीं। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल, ये लोकेशन हो गया 1999 में। याद करना आसान है क्योंकि काफी डिफरेंट नंबर है 1999। अब 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो ये सीमेट का वीडियो देख रहे हैं 2002 उनकी आई गेस बर्थ डेट भी होगी, तो याद करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या है, आपका महाबोधि टेम्पल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
एट बोथ गया, लोकेशन भी याद रखो, ठीक है, बिहार, और आपका 2002 में ये हुआ। आपके बर्थ ईयर के अगले साल क्या हुआ, बर्थ ईयर के अगले साल आपके रॉक शेल्टर्स एट भीमबेटका एट मध्य प्रदेश, ठीक है। 2004 में दो चीजें हुई, आपकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसको याद रखने की कोई भूलने का कोई वो ही नहीं बैठता पॉइंट ऑफ व्यू, शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपका महाराष्ट्र में है 2004 के अंदर, ठीक है। और फिर आपका आगे आर्कियोलॉजिकल पार्क है आपका पावागढ़ के आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में 2004 के अंदर। 2007 में देखे तो रेड फोर्ट आ गया, जंतर मंतर आ गया, जंतर मंतर जयपुर वाला राजस्थान एट 2010, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आ गए आपके 2012 के अंदर, जब मूवी भी आई थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो 2002 में वेस्टर्न घाट्स मान के चलो, ऐसे याद रख लो, ठीक है। 2013 की बात करें तो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, और सबसे इंपॉर्टेंट 31 है आपका रानी का पाव, जिसे क्वीन स्टेपवेल भी कहते हैं, गुजरात के अंदर है 2014, ठीक है। आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है 2014। 2016 में जो 3 साइट्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे ये 34 जिसकी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, जो मिक्स साइट है, एक ही साइट है फ्रॉम द अबव लिस्ट ऑफ द 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। लेट्स सी, इट्स अ मिक्स साइट, ईयर इज द 2016 एंड लोकेशन इज सिक्किम, ओके। आपका ये साइट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके 35 नंबर पे जो आते हैं आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुज़ियर चंडीगढ़ के अंदर 2016 में, और फिर हिस्टोरिकल साइट ऑफ अहमदाबाद आपका गुजरात के अंदर 2017 में, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको ऑफ मुंबई महाराष्ट्र के अंदर 2018, ठीक है। अब बात करते हैं और लास्ट के तो 4 आपको याद करनी है बिकॉज रिसेंट वाले होते हैं, जैसे 2023 में 2 हैं, 2021 में 2 हैं, और 2024 जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और 2019 में अगर बात करें तो जयपुर सिटी को दिया गया है आपका 38। फिर ककातिया जो आपके टेम्पल्स हैं, ककातिया टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं 2021। ढोलावीरा इंपॉर्टेंट, शांति निकेतन आपके होयसालास के टेम्पल, और आपकी ये जिसकी मैं बात कर रहा था मोई डैम्स, ये अहोम डायनेस्टी ने बनवाए थे असम में 2024 में, इसको खिताब दिया गया एज अ 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो आपको पूछ सकता है 40 बता दो कौन सी है, 41 बता दो, 42 बता दो, और 43 बता दो। तो 40 क्या है आपकी ढोलावीरा, 41 शांति निकेतन, और ये आपकी होगी हौसाला एच, और आपकी 43 दोबारा क्या हो गई, मोही डैम्स, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो DSHM, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईयर भी इनका जानना इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये हो गया आपका 21, ये होगा 23, ये भी 23, और ये 24, ठीक है। ये 2024 तक आपकी कंप्लीट हो गई। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, वरना आपको PDF तो मिलेगी। ये थे आपके कुछ यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 43 हैं फिलहाल। 2024 वाला तो इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसी ईयर हुआ है, बाकी इसके लास्ट के 4 आप करने ही करने हैं। प्लस जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है वो कौन सा है, एक तो आपका ये वाला है मिक्स वाला 34 नंबर वाला, इसके बाद रानी की पाव जिसे क्वीन स्टेपवेल भी कहते हैं आपका ये, ठीक है, 31 नंबर। उसके बाद जो आपको ध्यान रखने वाला है वो आपका है महाबोधि टेम्पल्स, ठीक है, 23। उसके बाद आप देख सकते हो भीमबेटका 24 वाला, जो आपको याद रखने हैं। फिर आपका 37 है, और उसके बाद आप रख सकते हो अजंता, ये सब कोणार्क हो गया, महाबलीपुरम, ठीक है, आपका हो गया मानस वाइल्ड लाइफ, किलाडो नेशनल पार्क आपका हो गया। फिर आपके हो गए फतेहपुर सिकरी, पटेल टेम्पल, सुंदरबन नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी याद रखना है 18 वाला, और बुद्धिस्ट माउंटेन ऑफ एट साची 19। ये तो कुछ आपको ऐसे हैं जो आपको एकदम होने चाहिए टिप्स, वैसे सारे याद हो जाएंगे। आप स्टोरी बना के अगर करते हो जीके को तो बहुत जल्दी याद होते हैं। इसकी लिस्ट बना लेना, PDF ले लेना, PDF से आप क्या है 1-2 दिन रिपीटली याद रखो, करोगे ना 20-20 करके, तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। ये था वो टॉपिक जो स्टूडेंट से ही हमें डिमांड आई थी पढ़ाने की, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हो चुकी है। आपको अगर कोई और डिमांड हो, कोई और टॉपिक आपके समझ नहीं आ रहा है, कोई आप किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हो, आप अपने भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप कर सकते हो, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी डिमांड होती है, और हमारा अगर व्हाट्सएप आप चैनल ज्वाइन करोगे तो व्हाट्सएप चैनल पे भी स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, जिसपे हम दिखते हैं
या कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हमें लगता है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स वीक हैं, फिर हम पोल के द्वारा उनसे पूछते हैं कि आपको ये टॉपिक चाहिए नहीं चाहिए। तो ये चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप सीख पाओगे और क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस हम डेली डेली इस चैनल पे याद करते हैं और बच्चों को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। इससे स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी तो बढ़ती है, प्लस उन्हें क्वेश्चंस याद रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चंस याद रहेंगे, आपको तरीका याद आएगा कैसे करना है, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे से आप अपना पेपर क्लियर कर पाओगे, अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। प्लस ये इंपॉर्टेंट नंबर मैंने आपको स्लाइड में पहले भी बताया था, पीडीएफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस आपके सारे डाउट इस पे कवर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इस चैनल पे अब ऐसी ही एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर होती रहेंगी। तो आपको ज्यादा वीडियो और ज्यादा गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अब एग्जाम नजदीक आ ही रहा है। आपके पास इसके अलावा भी और सेक्शन है जिस पे आपको ध्यान देना है। इसलिए मैं आपके सामने ये सिंगल वीडियो की सारी स्लाइड्स लाता हूँ कि आप एक ही पीडीएफ पढ़ लो, एक ही वीडियो देख लो, तो आपकी हर चीज कवर हो जाए। आपको एक ही टॉपिक की दो दो तीन तीन वीडियो ना देखना पड़े, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ये समझ लो ये क्रैश कोर्स है आपका पूरा जीके का, जो आपको सिंगल वीडियो में सब कुछ मिल रहा है। बाकी कोई और टॉपिक आप चाहते हो, कोई और सब्जेक्ट चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लस ये नंबर पे अपना डाउट पूछने के बाद आप इस पे भी बता सकते हो। हम उस सेक्शन पे या उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेगी, आपका ही टॉपिक छूटेगा, हमारा क्या, हम तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नुकसान इसमें आपका है, इसलिए आपका नुकसान ना हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइबर्स की कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई ध्यान सब्सक्राइबर पे नहीं जाता कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। सब्सक्राइबर तभी बढ़ते हैं जब आप उन्हें एक नॉलेजेबल थिंग देते हो, आप जब उनकी हेल्प करते हो। इसमें सब्सक्राइब करने में सिर्फ हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो, आप अच्छे से पढ़ो, सीमैट क्रैक करो। बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो 2-3 साल पहले तक सीमैट का ही एग्जाम दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप खुद देख सकते हो, आप खुद इतने अभी एज में इतने लॉजिकल आपका दिमाग या इतना आपका सेंस इतना बढ़ चुका होगा, या अभी भी बढ़ रहा होगा, या बढ़ा हुआ है कि आप खुद देख सकते हो कि सीमैट के एग्जाम के क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपने कैट या एनमेट दिया है तो उसके सामने सीमैट क्या है, सीमेट के क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है, कितना लेवल ऑफ हार्डनेस है, क्या उतनी लेवल ऑफ हार्डनेस सीमेट क्लियर नहीं हो रहा है। तो सीमेट जो है बहुत इजी एग्जाम है। इजी तभी है जब आप उसका हवा ना बनाओ, आप उसकी तैयारी लगातार करते रहो। इसलिए सब्सक्राइब करोगे तो रोज वीडियोस आएंगी, रोज कम से कम 1-2 वीडियो पढ़ोगे, मोटिवेट होगे। कुछ समझ नहीं आएगा पूछोगे, खुद सर्च करोगे, उससे क्या होगा, सर्च करोगे तो ज्यादा पढ़ने की आपकी इच्छा जागरूक होगी और पढ़ोगे। ठीक है, उससे नॉलेज आपकी ही इंक्रीज होगी। तो लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।